सभी छात्र छात्राओं का स्वागत है। जैसा कि हम बताते हैं डीएलएड फोर्थ सेमेस्टर की सेकंड चैप्टर विषय गणित की हम बात करेंगे, जिसका सेकंड चैप्टर का नाम है घन और घनमूल की अवधारणा, जिसको कॉन्सेप्ट ऑफ क्यू एंड क्यू ग्रुप। तो आइए हम थोड़ा सा देखते हैं घन क्या, घन क्यू, क्यू किसे कहते हैं। क्यू हमारा क्या होता है, किसी भी संख्या का घन प्राप्त करने के लिए उसी संख्या से 3 बार गुणा करने पे जो संख्या प्राप्त होती है हमारा क्या कहलाती है, क्यू कहलाती है। क्या कहलाती है, किसी भी संख्या का घन प्राप्त करने के लिए हमें उसी संख्या से 3 बार गुणा करना पड़ता है। जो प्राप्त संख्या होती है प्राप्त मान की घात 3 कहलाती है। तो आइए क्या है, उसी संख्या का घन प्राप्त करने के लिए हमें उसी संख्या से 3 बार गुणा करना पड़ता है। जो मान प्राप्त होती है घात 3 कहलाती है। अब जैसे आइए देखते हैं, जैसे मानिए हमको 5 का मल्टीप्लाई करना है, 5 की क्यूब निकालना है, तो 5 का हम उसी संख्या से क्या करेंगे, 3 बार मल्टीप्लाई करेंगे, 5 गुणे 5। ये इसको हम क्या लिख सकते हैं, 5 के पावर 3। अब इसको गुणा करेंगे तो 50 25 बचे 125। इसी प्रकार अगर हमें 6 का निकालना हो तो क्या लिखेंगे, 6 गुणे 6। तो अब यहाँ पे क्या लिखेंगे, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा हमारा 6 का पावर 3। क्यों की मतलब जो हमारा घातों की जो घातों की संख्या वो कितनी होगी, 3 होगी। तो क्या लिखेंगे, 6 का जो क्यूब होता है कितना हो जाएगा, 36 × 216। इसी प्रकार अगर मुझे 8 का निकालना, 8 गुणे 8 इक्वल टू 8 की पावर क्या लिख सकते हैं, 3। तो यानी इसकी जो मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें कितना संख्या प्राप्त होगा, 512। हम सकते हैं कि किसी संख्या का घन उस संख्या का 3 घात होती है। जैसे उस संख्या का घन, जैसे ये घन जो है इसकी क्या होती है, इसी संख्या की 3 घात होती है। अगर 5 की घन कोई पूछे तो कितनी होगी, 125, और जो स्क्वायर होगी उसकी 5 की घात कितनी होगी, 3। इसी प्रकार अगर 6 का कोई घन पूछे तो 6 की पावर 3 और जो उसका घन हो जाएगा कितना हो जाएगा, 216। नेक्स्ट जो हमारा पॉइंट है क्या है, घनमूल। घनमूल क्या होता है, इसके बारे में किसी संख्या की वह मूल संख्या जिससे वह घन बना है, जिससे वह घन घनमूल कहलाती है। जिस संख्या से घन का निर्माण होती है वह मूल संख्या पुनः घन से प्राप्त हो जाती है, यही संख्या का घनमूल कहलाती है। तो इसके कहने का मतलब क्या है, इसका हम थोड़ा सा एग्जांपल देख लेते हैं। किसी संख्या की वह मूल संख्या जिससे वह घन बना ले वह क्या कहलाती है, घनमूल कहलाती है। जिस संख्या से घन का निर्माण होता है, जैसे मान लीजिए संख्या से निर्माण होता है वह मूल संख्या ही पुनः घन से प्राप्त की जा सकती है। जैसे मान लीजिए हमारा 8 है, 8 को क्या लिख सकते हैं, 2 × 2 × 2 यानी 2 के पावर 3 ये लिख सकते हैं। अब देखिए किसी संख्या का वह मूल संख्या वह घन बना ले,
घनमूल कहलाती है जिस संख्या से घन की निर्माण होती है। जैसे देखिए घन का निर्माण यहाँ से हुआ, वह मूल संख्या एक पुनः घन से प्राप्त होती है। अब देखिए यहाँ से ये हमारा जो 2 का घन है, यहाँ से हमारी वो मूल संख्या प्राप्त हो गई, यही संख्या हमारा क्या कहलाती है, घनमूल कहलाती है। इसी प्रकार अगर मान लीजिए ये 8 है, अब मान लीजिए हमको दे दे 20 से -27 है, -27 है, तो इसको क्या करेंगे -3 इंटू -3। अब देखिए यहाँ पे अगर ये वर्ग होता तो ये आपस में माइनस माइनस की जो मल्टीप्लाई होता तो प्लस हो जाएगा। अब जैसे ही घन की बात करेगा तो फिर क्या उसकी जो लास्ट में मान आएगा वो हमारा क्या होगा -3। अब देखिए अब ये -3 तीनों के हमारी घात क्या हो गए, एक घात है। एक चीज और हम एक विशेष ध्यान देंगे कि जो गुणा होती है तो गुणा में हमारी क्या होती है, घात जुट जाती है, एक घात तो क्या हो जाएगा 3 पे पावर 3 क्या हो जाएगा। देखिए 3 का घन, ये हमारा जो घन संख्या उसी से हमारी मूल संख्या प्राप्त हो गई। इसी प्रकार फिर हम ले लेते हैं 64 में भी ठीक वही काम करेंगे। क्या करेंगे 4 × 4। अब देखिए यहाँ पे भी वही काम लिखेंगे, एक मूल जो संख्या उसको नोट करेंगे, लिख लेंगे और उसके बाद अभी हम बताएं इससे पहले कि जो हम जब गुणा करते हैं तो हमारी इसमें क्या होती है, घातों की संख्या आपस में क्या होती है, जुट जाती है। तो 4 के पावर क्या हो जाएगा 3। फिर इसी प्रकार अगर मान लीजिए हमको दे दे -125, इसमें क्या करेंगे -125, तो हमारा जब -125 का जब बात आएगा तो हम क्या इसको लिख सकते हैं -5 इक्वल टू क्या लिख सकते हैं -5 के पावर 3। देखिए हमने पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों का मान समझ लिया। अगर हमारा 8 हो, इसकी घन पूछे किसकी घन है तो 2 की घन 8। अब देखिए हमारी मूल संख्या यहाँ से प्राप्त हो गई। वही कह रहा है किसी संख्या की वह मूल संख्या जिससे वह घन बना है, यानी 2 से जो घन बना है घनमूल कहलाती है। जिस संख्या से घन का निर्माण होती है, हमारा जो घन का निर्माण किससे हुआ, 2 से हुआ है, वह मूल संख्या ही पुनः घन से प्राप्त की जाती है। अब देखिए 2 से हमारा 8 पाया गया है और 8 से हम फिर क्या करेंगे 2 ले लेंगे और यही संख्या क्या कहलाती है, घनमूल कहलाती है। इसी प्रकार 27 लिया है, 27 -3 एक चीज यहाँ पे विशेष ध्यान ये देंगे कि गुणा में जो होगा माइनस प्लस का ध्यान होता है, तो प्लस हो जाएगा, फिर तुरंत माइनस का गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा, फिर माइनस होगा, तो हमारा जो वैल्यू आएगा वो क्या होगा, माइनस में आएगा। देखिए यहाँ पे पॉजिटिव है तो 4 के पावर क्यूब, और यहाँ पे देखिए यहाँ पे निगेटिव है तो -5 के पावर क्यूब। हम भिन्न में देखते हैं, जैसे मान लीजिए हमारा दे दिया हो 27 और 64। अब इसको कह रहा है इसका घनमूल कैसे क्या करेंगे, तो इसका भी सेम वही प्रोसेस करेंगे। हमारा माइनस है तो माइनस, ये देखिए ये किसी चीज का घन है, क्यूब, 3 का क्यूब 27 होता है और 4 का क्यूब कितना होता है 64। तो आइए 3 -3/4 क्या लिखेंगे -3/4, फिर गुणे क्या लिखेंगे -3/4, फिर -3/4। इसमें भी सेम वही काम करेंगे तो क्या होगा, लास्ट में अंत में जो इसका मान आएगा, अब देखिए माइनस का गुणा होगा तो प्लस, फिर माइनस करेंगे तो माइनस, तो हमारा जो पहले ही मान आ जाएगा माइनस हो जाएगा और 3/4 का ही तो घन है ये, तो क्या लिखेंगे 3/4 के पावर, गुणा में बताए थे घात जुट जाती हैं तो 1 1 1, सब पे 1 है, तो क्या हो जाएगा -3/4 के पावर 3। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि 8, इस प्रकार हम कह सकते हैं कि -27/4
64 का घनमूल क्या है? -3/4 की पावर -3/4 है। की विधि देखते हैं क्या? घन ज्ञात करने की विधि। अब आइए देखते हैं घन कैसे ज्ञात करते हैं। तो अगर हमारा दे दे 6 के पावर 3, अब देखिए 6 के पावर 3 का मतलब क्या समझते हैं? 6 का घन ज्ञात करना है तो क्या लिखेंगे? पावर 3, तो यानी 6 का क्या करेंगे? 3 बार मल्टीप्लाई कर देंगे। 6 × 6 × 6 कितना हो जाएगा? मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आपस में कितना हो जाएगा? 216। इसी प्रकार अगर हमारे 7/2 का घन ज्ञात करने के लिए तो क्या करेंगे? अब पावर 3 का मतलब ये क्या? अभी हम बताएं घन, तो क्या करेंगे? इसको 3 बार मल्टीप्लाई 7/2 × 7/2। अब इसका जब घन प्राप्त होगा, घन ज्ञात करेंगे तो कितना होगा? 7 × 7 = 49, फिर 7 का जब मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा 343 और 2 × 2 × 2 तो 2 क्या हो जाएगा? 8। तो देखिए यहाँ पे 7/2 का जो घन ज्ञात किए तो घन हमारा कितना हो जाएगा? 343/8। इसी प्रकार हमारा दे दे -5/9 का घन ज्ञात करना है। तो अब देखिए जब घन की बात करेंगे तो तुरंत जैसे ही घन की बात करेगा तो क्या हो जाएगा? पावर 3। जब तो फिर इसको क्या लिखेंगे? 5/9 -5/9 अब सबको पता है 5 का क्यूब रूट कितना होता है? 125 और 9 का कितना होता है? 729। अब एक चीज, क्या ये सही है? नहीं, अभी इसको हम सही लेंगे कि ये गलत है। देखिए क्या, क्योंकि ये जो हमारा मान है क्या है? 5/9 की बात किया है तो हमारा क्या हो जाएगा? इसका जो आंसर होगा कितना होगा? -125/729। 11 से 20 तक की सम संख्या एवं विषम संख्या का घन ज्ञात कीजिए। तो 11 से 20 तक की सम तथा विषम संख्या की घन ज्ञात करें तो सबसे पहले हम 2 पार्ट चार्ट बना लेंगे। एक में क्या लिखेंगे? सम, और यहाँ पे क्या हो जाएगा हमारा घन। तो सबसे पहले हम संख्या हमारा क्या होगी? 11 से और 20 तक की, यही पूछा है। तो सबसे पहले हम ऊपर विषम संख्या क्या हो जाएगा? 11 से और 20 तक की विषम संख्या बताइए आप लोग, क्या हो जाएगा? 11, 13, 15, 17, 19। क्या इसके बाद भी कोई 11 से 20 तक की कोई विषम संख्या होती है? ये हमारी क्या है? विषम। और उसी प्रकार आप देखिए सम संख्या की बात करें तो क्या हो जाएगा? 12, 14, 16, 18 और 20। ये हमारा क्या हो जाएगा? सम संख्या। अब देखिए ये सम तथा विषम तो हम निकाल लिए। 11 से 20 तक की कौन कौन सी विषम संख्या होती है? अब इसकी घन की बात कर रहा है, तो जब भी घन की बात करेगा तो क्या करेंगे? इसी संख्या से पुनः इसी संख्या में 3 बार गुणा, तो क्या करेंगे? 11 × 11 × 11, फिर 13 × 13 × 13, यही करेंगे ना? 3 बार मल्टीप्लाई करते हैं। 15 × 15 × 15, फिर 17 × 17 × 17, फिर 19 × 19 × 19। इसी प्रकार फिर क्या करेंगे? सेम वही काम सम संख्या में करेंगे। 12 × 12 × 12, फिर 14 × 14 × 14, फिर 16 × 16 × 16, फिर 18 × 18 × 18, फिर 20 × 20 × 20। अब ये हमारा संख्या है। अब देखिए, अब ये तो हमने बता दिया कि भाई इसका 3 बार मल्टीप्लाई करेंगे, लेकिन इसकी घन अभी प्राप्त मुझे नहीं हुई है। घन क्या होगा? घन की जब बात करेंगे तो 11 का जब घन होगा तो क्या हो जाएगा? 1331। 11 का घन कितना होता है? जब आपस में मल्टीप्लाई करेंगे तो
कितना होगा 1331। उसी प्रकार जब 13 का करेंगे तो 13 का हो जाएगा 2197। कितना होगा 2197। उसी प्रकार जब 15 का करेंगे तो क्या हो जाएगा 3375। कितना हो जाएगा 3375। 17 का जब करेंगे तो 4913। इसी प्रकार जब 19 का करेंगे तो कितना हो जाएगा 6859। एक बार आप लोग इसको मल्टीप्लाई करके देख लेंगे, कहीं मिस्टेक तो नहीं हुआ है। फिर जब इसी प्रकार आप देखिए 12 का करेंगे, अब आगे तो हमारा विषम संख्या हो गया, ये विषम संख्या का तो 12 का जो घन होता है कितना होगा जब आपस में मल्टीप्लाई करेंगे तो 1728। 14 का करेंगे तो 2744। उसी प्रकार जब 16 से करेंगे तो कितना हो जाएगा 4096। कितना हो जाएगा 4096। और फिर जब 18 का करेंगे तो कितना हो जाएगा 5832। उसी प्रकार जब 20 का करेंगे तो कितना हो जाएगा 8000। क्योंकि सबको पता है 2 का क्यूब 2 का घन 8 होता है और 3 जीरो है, तो तीनों जीरो उतार देंगे, यही हमारा आंसर हो जाएगा। तो क्या होगा सम संख्या। इस प्रकार जो हमारा था क्वेश्चन था 11 से 20 तक की सम संख्याओं, सम तथा विषम संख्याओं का घन ज्ञात कीजिए। तो ये हमारा विषम संख्या रहा और ये हमारा सम संख्या रहा और ये इनके घन रहे। तो 11 का घन कितना होता है जो उसके सामने लिख दिया गया है। घन का मतलब कि जिस संख्या की घन पे उसी संख्या को क्या करेंगे हम 3 बार आपस में गुणा कर देंगे।